गेट, दिल वालों का दिल्ली गेट। यहां जिंदगी के शोर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद पे आने वाली तीसरी फिल्म दिल्ली गेट बिलाखिर हमने देख ली। उसका रिव्यू आपके लिए हाजिर है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमने कहाँ देखी। हमने इस्लामाबाद के जो सेंटोरस के अंदर सिनेमाज हैं वहाँ देखी। नदीम मांडीवाला साहब के सिनेमों की वो क्वालिटी है कि जो फिल्म आपको कहीं देखने को नहीं मिलती, वो हर फिल्म को एक प्रॉपर टाइम देते हैं, वो लगा के रखते हैं, उतारते नहीं हैं। ये उनका क्रेडिट है जो मेरे ख्याल में जिसको सराहना चाहिए, क्योंकि पिंडी के अंदर हम ढूंढते रहे, हमें ये फिल्म देखने को नहीं मिली, किसी ने ये शो नहीं लगाए। चीमा साहब से जब हमारी बात हुई, जो उसके डायरेक्टर नदीम चीमा साहब, उन्होंने कहा था फ्राइडे से इसकी बाकायदा शुरुआत होगी। तो मैंने कहा जी, सोचा फ्राइडे से, तो जब बाकी फिल्में अपना दम मतलब कमा चुकी होंगी, लोगों के जहनों से ईद निकल चुकी होगी, तो फिर क्या लोग देखने के लिए आएंगे। तो दूसरा ये है कि एक और अच्छी चीज़ कि हमने पहले दो फिल्में देखी, बुल्ला और आग लगे बस्ती में, लेकिन दोनों के दौरान में सिनेमा वालों ने, वो पिंडी के सिनेमाओं में देखी थी, कोई ट्रेलर नहीं दिखाया। यहाँ पे हम गए फिल्म देखने के लिए तो आग लगे बस्ती में और बुल्ला का ट्रेलर दिखाया गया। ये भी एक अच्छी बात है, मेरे ख्याल में इसको भी हाईलाइट होना चाहिए। अब आते हैं फिल्म की तरफ। फिल्म जो थी वो, जिस तरह मैंने बताया कि 2 दिन सेंटोरस जो मॉल है वो बंद रहता है, इसकी वजह से सिनेमा भी बंद रहते हैं। तो मतलब है हफ्ता और इतवार को बंद था। मंडे को मैं नहीं जा सका, ट्यूसडे को मैंने फिल्म देखी। तो ट्यूसडे को 75 जो छोटे वाले सिनेमा, उसके 2 75 सीट्स वाले हैं, 4 इनफैक्ट स्क्रीन्स हैं। तो 2 हॉल जो हैं बड़े हैं और 2 छोटे हैं। 75 वाले में तकरीबन 40 से 45 लोग बैठे हुए थे। तो ये नहीं है कि ये फिल्म किसी के जहन में नहीं है। मतलब मैंने कुछ ऐसी फिल्में देखी, मैंने अकेले बैठ के एक आध बंदे के साथ देखी है, तो 40 बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे। ये भी बताना आपको ज़रूरी था। अब आते हैं फिल्म के रिव्यू की तरफ। फिल्म को लिखा मोहम्मद कमाल पाशा साहब ने है। इसके डायरेक्टर नदीम चीमा साहब हैं, वो आपको पता है। और इस फिल्म की कास्ट में जो शामिल हैं वो, अगर लीड कास्ट में यासिर खान जो कि हीरो हैं, और उनके साथ सुजैन फातिमा जो कि हीरोइन हैं, और जो दूसरी एक हीरोइन है उनका नाम है रोमा माइकल, वो पान वाली का किरदार जिन्होंने किया। उसमें शमून अब्बासी है, विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। जावेद शेख साहब हैं, हीरो के बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। ये यादों में एक ही बुरी बात होती है, मरते दम तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। राशिद महमूद और खालिद बट मरहूम साहब वो भी इसमें शामिल हैं, और कवि खान मरहूम साहब वो भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा है। और भी जो लोग हैं वो शहरयार चीमा साहब, शफकत चीमा साहब हैं, शहरयार चीमा साहब हैं इसमें। तो इस फिल्म के चूँकि फिल्म बहुत पहले से बनी हुई थी, मैंने आज तक कोई नई फिल्म इस तरह नहीं देखी जो कि जिसके अंदर 5 बंदे कम अज़ कम इस दुनिया से जा चुके हैं, नई फिल्म रिलीज़ हुई। वैसे तो हम देख रहे होते हैं ना कि यार 1970 में फ़लाँ फिल्म आई थी, उसके कितने चेहरे इस टाइम जिंदा है, या 1990 में कोई फिल्म आई थी तो उसके कितने चेहरे जिंदा हैं, या कम से कम इस सदी के शुरू में कुछ फिल्में आई थी, वो आज कितने जिंदा हैं। तो आपको उनमें से चेहरे गैब नज़र आते हैं। ये लेकिन वाहिद फिल्म है, पहले रन के अंदर ही इसके अंदर 5 बंदे नहीं हैं, क्योंकि ये फिल्म मैंने जैसा बताया ताख़ीर का शिकार थी। कवि साहब की डबिंग किसी और ने करवाई है, कवि खान साहब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा शहजाद बिल्ला साहब वो भी इस दुनिया में नहीं है, खालिद बट साहब वो भी इस दुनिया में नहीं है, शेर खान साहब वो भी इस दुनिया में नहीं है। 4 तो ये हो गए, 5वां भी एक नाम था जो मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। तो ये फिल्म की स्टोरी के हवाले से है कि दिल्ली गेट एक जो इलाका अंदर इंटीरियर लाहौर, उसके अंदर लोग रहते हैं। जिस तरह के वहाँ पे एक घर हैं और एक रंग है जिस तरह का वहाँ पे, उसके अंदर बुज़ुर्ग भी हैं और नई आने वाली नस्ल भी है। बुज़ुर्गों में खालिद बट हैं और राशिद महमूद साहब हैं। तो फिर नई आने वाली नस्ल है, वो भी अपने अपनी ज़िंदगी में मशगूल भी हैं, शुगल तमाशा भी है। लेकिन कबूतरों की रेसें वो भी होती हैं कि कौन सा कबूतर, उसके मुकाबले चलते हैं। ये सारे हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन बीच में फिर स्पॉइलर दिए बगैर एक क्या वो कौन आता है, कौन कौन उसमें आता है उन किरदारों में। एक पान वाली लड़की है जो सबको पान लगा के देती है और साथ उनको सुनाती भी है और जुगते भी मारती है। तो और ये इस तरह का एक वो है। तो स्पॉइलर दिए बगैर आगे फिर विलन पार्टी ज़ाहिर आती है, वो फिर इनके आपस में वहाँ लड़की की वजह से, किसी भी वजह से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बुनियादी तौर पर कहानी है। और फिल्म की अगर डायरेक्शन की बात कर लें तो इस फिल्म की अच्छी अगर कोई चीज़ है, ये फिल्म जो है 2 घंटा 35 मिनट की बड़ी लंबी फिल्म है, छोटी फिल्म नहीं है। इसके अंदर कम से कम 6 गाने हैं। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, तो इसमें अच्छी चीज़ यह है कि इंटीरियर लाहौर को बड़े अच्छी तरीके से शूट किया गया। गानों के अंदर भी गली मोहल्ला दिखाया गया है, और उसमें सारे जो लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं वो बहुत ये चीज़
एक बदरजा अतम इसमें मौजूद है। और किरदार जिस तरह मैंने बताया, किरदार जिस तरह आम चलते फिरते हैं जो गली मोहल्ले में होते हैं उसको वो किया गया। गली मोहल्ले के और रंग दिखाने के अलावा इसको शूट बड़े अच्छी तरीके से किया गया है। मतलब है उसमें आपको एक इंटीरियर लाहौर के बावजूद भी खूबसूरती नज़र आती है कहीं ना कहीं। मतलब है एक अच्छे तरीके से इसको शूट किया गया, ये इसकी अच्छी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि पहला हाफ कैसा है। पहला हाफ जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि 2 घंटा 35 मिनट की है। शुरू के 15-20 मिनट जितनी देर तक हीरो साहब खुद नहीं आए थे उतनी देर तक किरदारों के ऊपर थी, बाकी किरदारों के ऊपर फिल्म थी। लेकिन जब हीरो साहब आए तो उसके बाद फिर कोई और आगे नहीं आया। वो और आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद हीरो है, और जब हीरो खुद हो तो हीरो को कहीं पे बनता हो ना बनता हो उसका सीन, वो प्रोड्यूसर हो, उसका पैसा लगा होता है, तो वो कहता है कि मैं इधर भी आ जाऊँ उधर भी आ जाऊँ, हर जगह मैं ही आ जाऊँ। तो ये तो फिर फिल्म है, वो लोग सालगिरह की फिल्म बनवाते हैं तो जिन्होंने पैसे लगाए होते हैं वीडियो फिल्म बनवाने के लिए वो भी कहते हैं कि हम भी हर जगह नजर आए। तो ये चीज़ है जो कि मेरिट से हट के आपको फिर नजर आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह इन हीरो साहब ने भी किया वो, और उसके बाद वो शुरू में जो एक बिल्टअप था 15-20-25 मिनट का, वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह बर्बाद होता चला गया। हीरो साहब खुद एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हैं, क्योंकि एक्टिंग में अगर मैं डायरेक्शन पे ही अगर रहूँ तो उसके साथ मैं ज़रा एक डिज़ास्टर वाली बात कर रहा हूँ, तो इस फिल्म का सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर वो हीरो है। उसकी 2 वजह है। एक तो वो नया हीरो था, नए के मैं कतई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नए हीरो के ऊपर पूरा बोझ डाल देना और हर जगह वही आना, खुद उसने अपने ऊपर बोझ डाला। और फिर सबसे ज़्यादा वो इंस्पायर नज़र आए हीरो साहब जो है यासिर खान साहब, वो शाहरुख खान से इंस्पायर नज़र आए। उन्होंने जिस तरह साहिर लोधी साहब ने एक फिल्म बनाई थी रास्ता, उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि देवदास भी मैं मान जाऊँ, ओम शांति वाले जैकेटें भी पहन लूँ, मैं कोयला का भी कर लूँ, मैं सवादेश वाली भी काम कर लूँ, क्योंकि हमने तो शाहरुख की सारी फिल्में देखी हुई हैं। तो इन हीरो साहब ने भी यही काम किया। इन्होंने वीर ज़ारा की तरह कवाली भी कर लूँ, ऊपर रुमाल शमाल बांध लूँ, ठीक है, और फिर चल छैया छैया वाला डांस भी कर लूँ मैं, फिर मैं जनाब साहब वो यूं करके जो शाहरुख खान नाक पे हाथ लगाते हैं उसमें DDLJ में दिल वाले दुल्हनिया या कुछ होता मैं वो भी कर लूँ, मैं शराब पी के देवदास की तरह बाहर डायलॉग शलाग भी मार लूँ, मैं मुक्के शुक्के भी मार लूँ। ये वो जो शाहरुख खान यूं करता है यूं यूं करके यूं, वो जो पूरे वो चेहरा आता है कैमरे पर उनका, वो भी कर लूँ। कुछ साइड पे कुछ थोड़ी बहुत उनकी मुशाबत है, डायलॉग तो बिल्कुल सत्यानाश है। जहाँ पे उन्होंने डायलॉग बोलने की कोशिश की, आप यकीन करें शमून अब्बासी इंतहाई कंट्रोल आवाज़, ऊंचा भी बोलते हैं कंट्रोल उसमें, और पता चलता है कि कोई अच्छा अदाकार कर रहा है। विलन साहब का ये हाल है कि इतने अच्छे कर रहे हैं, और सामने हीरो साहब का ये हाल है कि वो उसकी पिपनी बज जाती है जब डायलॉग बोलने की बारी आती है। बिल्कुल ही फारिग डायलॉग, मतलब डायलॉग डिलीवरी जो है, डायलॉग की बात नहीं कर रहा, वो ठीक होंगे, लेकिन उसकी डिलीवरी किस तरीके से की है, उसमें परफॉर्मेंस कितनी अच्छी दी है, बिल्कुल फारिग जैसे कहते हैं। और उसके बाद फिर हीरो साहब को तो ना पूछो, उन्होंने कोयला फिल्म की तरह हीरोइन भी भगाई, ऊपर से हेलीकॉप्टर, उस वक्त खैर वो एरियल शॉट हेलीकॉप्टर से लिए गए थे, लेकिन अब वो क्योंकि ड्रोन कैम आ गया तो जंगल के अंदर भी लेके गए, गोलियां शोलियाँ भी निकाली, हीरोइन को उठाया भी, हीरोइन के साथ गाने भी हैं, और डायलॉग इस तरह है। मतलब एक आप यकीन करें कि वो जो हीरोइन है सुजैन फातिमा, वो एक प्रोफेसर की बेटी है, कबीर खान साहब ने वो किरदार अदा किया था। तो उस बेटी और उसकी माँ के बाप और माँ के सामने कहते हैं ये एक बुलबुल आपके घर में है, फिर दूसरे को कहते हैं एक फाख्ता में ले आए। मतलब ये हीरो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है कि बुलबुल आपके घर में, बाप के सामने क्या रहा है उसके, और आप अच्छे भी बन रहे हैं, और फिर फाख्ता में ले आए। वो क्या मतलब है एक लड़की है, बच्ची है, उसका बाप प्रोफेसर है, आप उसको समझदार आदमी है, आप उसको ठीक है, आप जिस तरीके से लड़की पटाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो कह रहे थे ना कि बुल्ला में लड़की कहाँ से आ गई एकदम से, और शान की शादी कैसे होगी अब्रप्टली, सारा कुछ वो था होगा। तो फिर तफसील अगर देखनी है तो इस फिल्म में देख लें आप, इतनी तफसील के साथ आपको बताएंगे। आपने तोबा तोबा पढ़नी है, आपने कहना लो जी बस कर दो, बस समझ आ गई है कि मुंडा के जड़ा ना कोड़ी पटा रहे। तो ये है इस फिल्म का कि इसके अंदर जनाब साहब आपको करैक्टर के अंदर भी झोल नजर आता है। वो शहरयार चीमा ने बाय द वे अच्छी अदाकारी की, जो वहाँ पे वो शफकत चीमा साहब का वो रिश्तेदार है, कौन जो भी है, शफकत चीमा साहब ने अच्छी एक्टिंग की। जावेद शेख जो इनके बाप बने हुए हैं हीरो साहब के, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। लड़की जो हीरोइन से बेहतर लगी मुझे, सुजैन फातिमा खूबसूरत ज़रूर होगी, मॉडल भी है, जान नहीं है उसमें, डायलॉग में चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं है। तो जो वो पान बेचती है उसकी अदाकारी इस हीरोइन से ज़्यादा अच्छी है, और इस पान वाली से ज़्यादा अच्छी वो जिसने एक आइटम सॉन्ग किया, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो है, उसने आइटम सॉन्ग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो दूसरे हाफ में भी आपको फिर फिल्म जो है ना, एक दफ़ा जब वो कहते हैं ना निकल जाती है तो फिर हाथ से निकल ही जाती है,
उसके बाद आपको रिलेट करना, आप उसके साथ वो करना, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती, कई जगह बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़बरदस्ती का है, कई जगह कुछ ना हज़म होने वाले सीन हैं। तो मैं ख़ुद नदीम चीमा साहब का फ़ैन हूँ कि यंगस्टर के हवाले से 4K के ऊपर फिल्म बनाते हैं, फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी या फिल्म की जो एक टेक्निकल साइड है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझता है। मैंने दौड़ के टाइम भी उन्हें कहा था, बाप फिल्म इनकी कंपेरेटिवली बेहतर थी, दौड़ के टाइम भी मैंने कहा था कि आप जो है फिल्म जो है उसके कंटेंट के ऊपर उसको उसका बाकायदा एक क्लाइमैक्स होता है, लोगों को आप रिलेट जब तक नहीं कर सकते सिनेमा के अंदर बैठे हुए, जब तक उनको पूरे अपनी तरफ तवज्जो नहीं कर लेते तो आप फिर नहीं है। ठीक है, आप फाइट अच्छी करवा रहे हैं, सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा इस साइड पे भी आना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इनके साथ एक बैड लक कह ले चीमा साहब के साथ, वो ये है कि दौड़ के अंदर भी नए हीरो थे, शायद वो भी प्रोड्यूसर थे। जब प्रोड्यूसर खुद आता है पैसे लेके तो अब हिदायतकार क्या करे, उसने कहा मुझे दिखाई नहीं, अब मैं हूँ हीरो, अब वो हीरो के काबिल है या नहीं। तो इन्वेस्टर आ गया, इन्वेस्टर पैसे तो लगने हैं, फिल्म तो बननी है, तो फिर यही होता है। और फिर देखें चीमा साहब, आपने कंपेरेटिवली, मैं फिर कहता हूँ कि मैं नए चेहरों के खिलाफ नहीं हूँ। आप जावेद फाजिल को देख लें, बुलंदी में नदीम और अफजाल की मौजूदगी में शान और रीमा को इंट्रोड्यूस करवाया था। सैयद नूर साहब ने जी अली को लिया या मोहम्मद राना एक फिल्म कर चुके थे, तो बिल्कुल आप देख लें मिक्स एंड मैच चलता है। एक फिल्म जो थी वो आपने मोहम्मद राना के साथ की, बाप, अपनी कुछ खामियों के बावजूद वो फिल्म अच्छी थी, उसका किरदार अच्छा था, क्योंकि जिस बंदे के ऊपर बाप का किरदार था उसने अच्छा निभाया था किरदार मोहम्मद राना साहब ने। लेकिन यहाँ पे आप पूरी फिल्म का बोझ उस प्रोड्यूसर के ऊपर जो है वो डला हुआ है, जो कि हीरो का किरदार अदा कर रहा है, और फिर यही कुछ बनना है। वो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। अब शमून साहब मार रहे हैं उसको, हीरो को, और कपड़े भी शमून साहब के फट रहे हैं, मतलब अजीब अजीब कोई काम हो रहे हैं बीच में। तो जो राशिद, ये कवी खान साहब हैं, जिस तरह उनका अच्छा किरदार था, थोड़ा था आखिरी फिल्म में उनकी, लेकिन उनकी आवाज़ ज़ाहिर है वो इस दुनिया से चले गए थे, उनकी आवाज़ डब जब किसी और ने करवाई, तो वो बेटी के लिए जो दुख अपनी आवाज़ में उन्होंने इजहार करना था, वो डबिंग वाली आवाज़ में तो नहीं किया जा सकता। तो उस मतलब है कि आपको फिल्म जो है ना वो बस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बाय द वे फिर इसमें लोग उठ के गए, पिछली दोनों फिल्मों में नहीं गए थे, मैंने आपको बताया था, इसमें लोग उठ के गए। अगर अच्छे लेट आई है यहाँ पे फिल्म, 40 लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उठ के गए लोग देखने के लिए। तो चीमा साहब से हमारी दरख्वास्त है कि या तो खूब सारा ऑडिशन ले गए फिर आप किया करें, या फिर एक साइड जो है वो आप ले लें नई, और एक साइड जो हीरो या हीरोइन में से एक चीज़ नहीं ले लें, या फिर स्टोरी इस तरह की रखें जिसमें स्पोर्टिंग एक्टर का भी काम हो। अब वेलकम टू पंजाब में स्पोर्टिंग एक्टर बहुत ज़्यादा थे, वो फिल्म थोड़ी सी इससे बेहतर इसलिए थी कि उसके अंदर लड़का लड़की, उसके अंदर भी डिजास्टर थे, लेकिन बाकी किरदारों ने कहीं ना कहीं फिल्म संभाली थी। इसमें बाकी किरदार इसमें भी हैं, लेकिन वो फोकस जब हीरो साहब डटे हुए, शहजाद रफीक साहब ने तो उस तरह नहीं किया था, उन्होंने फिर बुशरा अंसारी से भी काम लिया, जावेद शेख से भी काम लिया, मुमताज़ से भी काम लिया, और जो थे उसमें चेहरे उससे भी काम लिया। लेकिन इसमें तो हीरो साहब ने कहा था ना जी ना, पैसा मैं लाया तो मेरे थी कैमरा लाना चाहिए, और किसी के उत्ते जाना ही नहीं चाहिए कैमरा। तो ये है इस फिल्म का सबसे बड़ा डिज़ास्टर। और एक चीज़ इसकी जो कंपैरेटिवली बाकी उससे बेहतर है, जिसमें आपको फिल्म नज़र आती है, वो है गाने इसके अंदर 5-6 हैं। इसमें कवाली भी है, वो पर्दे में है आसिफ सांतू साहब की, इसके अंदर आइटम सॉन्ग भी है, मैंने जिस तरह आपको बताया। फिर इसके अंदर मुझे पान दे और तुझ में जो नशा वो करता है सबको क्रेजी, डेलीगेट, फिर एक और 2 गाने और भी हैं इसमें। तो गाने जो हैं वो ठीक है। एक चीज़ जो हीरो साहब ने एक और जो मैं बीच में मिस कर गया था शुरू में शाहरुख खान वाले उसमें, कि उन्होंने फिर वो शर्टें जो पत्नी सूरज हुआ मध्यम वाली उसमें पहनी थी गाने में काजोल के साथ, या वो गेरवा वाला गाना था दिल वाले का, दोनों में से एक था, या कभी खुशी कभी गम का, या गेरवा वाले दिल वाली फिल्म थी, उसमें ट्रांसपेरेंट शर्ट पहनी थी उनकी, सारा कुछ यहाँ से नजर आ रहा था। तो इन्होंने वो शर्टें भी 4-5 खरीदी हुई थी, वो हर कलर की। उसने कहा जी शाहरुख खान ने अगर एक पहनी थी, मैं जितने कलर हैं मैंने सारे मुकाने हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा इसको देखा जाना चाहिए था। ये था डेलीगेट के हवाले से जो आपको हमने बताया, रिव्यू देना था। धुरंधर के हवाले से मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपने अभी तक रिव्यू नहीं दिया, तो वो कमेंट आ रहे हैं, वो भी देंगे। और जो 2 फिल्में हैं बुल्ला और आग लगे बस्ती में, उसके हवाले से भी आपको बिजनेस की अपडेट भी देंगे, और बुल्ला के हवाले से एक अहम खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।